बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव सामने है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अंदर खाने चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू भी अपना संगठन मजबूत करने में लगी है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़े बदलाव किए हैं। भवन निर्माण मंत्री और दलित नेता अशोक चौधरी को बिहार जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने डॉक्टर चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से अशोक चौधरी मेरी अनुपस्थिति में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का कामकाज देखेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी उम्र की वजह से कोविड-19 प्रोटोकॉल की परिधि में है। इस कारण से वह घर से लगातार बाहर नहीं रह सकते। वहीं इन दिनों वे अस्वस्थ भी चल रहे हैं। इसी कारण अशोक चौधरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहला मौका है जब जदयू में अनुसूचित जाति के किसी नेता को संगठन में शीर्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव में इस पर खूब चर्चा होगी, यह तो तय है। राजद में जाने के बाद श्याम रजक जदयू पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हाशिए पर गए आबादी को जदयू में सम्मान नहीं है। तब जदयू नेताओं ने इस वर्ग से आने वाले उन नेताओं का जिक्र किया था जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। इस क्रम में अशोक चौधरी के साथ साथ संतोष निराला, महेश्वर हजारी और रामजी ऋषिदेव के नाम लिए गए थे। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी और लॉ की डिग्री ले चुके अशोक चौधरी जेडीयू में आने के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और महागठबंधन की सरकार के समय वे शिक्षा मंत्री थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के कई विधान पार्षदों के साथ जेडीयू में आ गए। राजद का साथ छोड़ जेडीयू ने जब भाजपा के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद में अशोक चौधरी की काफी सक्रियता रही थी। जल संसाधन मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला हुआ था। मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली के आयोजन में उनकी बड़ी भूमिका रही। हाल ही में जदयू प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार बनकर तैयार हुआ है, जिसकी परिकल्पना भी उन्होंने ही की थी। 52 वर्षीय अशोक चौधरी वर्ष 2000 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव जीते थे। उनके पिता उस सीट से विधायक हुआ करते थे। वर्ष 2013 में अशोक चौधरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और 2014 में वह विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा और आईटी विभाग का मंत्री बनाया और इस पद पर 2017 तक वे बने रहे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वे कर पाने में कितना सफल होते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।